हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। I'm Tarna Gupta, your math teacher, your mentor. Welcome to my channel Maths by Tarna। हाँ जी, सो सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर 23-24 हम लोग कर रहे हैं। सेक्शन ए पूरा खत्म हो चुका है। सो टुडे आई एम डूइंग सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 21। सो क्वेश्चन नंबर 21 बेटा बहुत रिपीटेड है। आप लोग बस प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपको इसी तरीके से क्वेश्चन करके आना है। देखो मैं मार्किंग के साथ भी लेकर आई हूँ इस क्वेश्चन को, सो दैट आप लोगों को आइडिया लगे कि हाँ ये लिखना पड़ेगा, तब जाके हमें हाफ मार्क मिलेगा, ये हाफ मार्क मिलेगा, ये हाफ मिलेगा, यहाँ पे हाफ मिलेगा। अगर आप नहीं करोगे ना तो 2 में से आधा नंबर, एक नंबर लेके आप चले जाओगे। हमें क्वेश्चन बोला प्रूव दैट रूट 2 इज एन रैशनल नंबर। तो इसको हम हमेशा किस तरीके से करते हैं, रूट 2 इज रैशनल नंबर। सबसे पहले हम अज्यूम करते हैं, लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट रूट 2 इज अ रैशनल। हम रूट 2 को रैशनल लेके चलेंगे और बोलेंगे रूट 2 किसके इक्वल होता है, ए बाय बी के, वेयर ए एंड बी आर द को प्राइम। तो इस तरीके से आपको सेकंड स्टेटमेंट लिखना है। यहाँ पे आपको आधा नंबर मिलेगा जब आप पूरा लिख के आओगे कि हमने रैशनल माना है, ए बाय बी की फॉर्म में, और ए बी हमारा क्या को प्राइम नंबर है। ठीक है, फिर इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो रूट 2 बी इक्वल टू ए हो जाएगा, ये यहीं पे ये लिखा है। फिर स्क्वायरिंग बोथ द साइड पूरा स्टेटमेंट लिखना है, तो वी गेट, दोनों को स्क्वायरिंग करेंगे तो 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर मिलेगा। तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं, देयरफॉर 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, 2 डिवाइड a स्क्वायर, तो 2 डिवाइड a एज वेल। ठीक है, इस तरीके से ये स्टेटमेंट लिखिए, यहाँ पे फिर आपको हाफ मार्क्स मिलेगा। देन वी कैन राइट a इक्वल टू 2c। अब अगेन हम a को क्या ले लेंगे, 2c ले लेंगे, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसको पुट कर देंगे, तो 4c स्क्वायर आएगा और कैंसिल होकर b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर हो जाएगा। अगेन वी विल से 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, तो 2 डिवाइड b, यहाँ पे अगेन आपको हाफ मार्क्स मिलेगा। एंड देन आपको ये बोलना है कि यहाँ पे अगर 2 डिवाइड्स बी एंड 2 डिवाइड्स ए, तो 2 क्या है, अगेन एक कॉमन फैक्टर आ गया। हम ऊपर तो बोल रहे थे को प्राइम है, कॉमन फैक्टर है ही नहीं, यहाँ पे 2 कॉमन फैक्टर आ गया। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। तो 1 के अलावा भी 2 आ गया। सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन because of our incorrect assumption that root 2 is irrational, so we conclude that root 2 is a irrational। ठीक है, इस तरीके से पूरा स्टेटमेंट लिख के आइए बेटा, कंफ्यूज नहीं होना है। इस तरीके से आप एक दो बार प्रैक्टिस कर लो, रूट 2 आए, रूट 5 आए, रूट 3 आए, आपको इसी तरीके से वर्किंग शो करके आने हैं, देन ओनली यू विल एबल टू गेट द 2 मार्क्स क्वेश्चन, 2 मार्क्स नंबर। ठीक है, चलो जी, ओके, बाय बाय।